Exercise 8.3, question number 6. Find the equation of tangent to the curve. Find the equation of tangent to the curve given by x is equals to a sin cube t and y is equals to b cos cube t at t is equals to pi by 2. t is equals to pi by 2. सॉल्यूशन देखिए भाई, कर्व है x is equals to a sin cube t and y is equals to b cos cube t. 7 चैप्टर में हम डिफरेंशियल पढ़ चुके. दीज आर पैरामीट्रिक फंक्शन. पैरामीट्रिक है, निकालना हमें dy पर dx ही है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर क्या है यहाँ t. तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी. दिस इज 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt इज कोई b 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी. तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 3b cos स्क्वायर टी साइन टी एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू पैरामीट्रिक फंक्शन है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt. पता है तो 7 चैप्टर में dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt. dy अपॉन dt माइनस 3b cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी. तो क्या बचा भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, साइन से स्क्वायर खत्म, कॉस से खत्म, तो क्या आया माइनस b अपॉन ए कॉस टी. b अपॉन ए कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट टी. ये बचा. तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस b अपॉन ए कॉट टी. अब हमें किस पे चाहिए dy अपॉन dx dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस b अपॉन ए कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया माइनस b अपॉन ए इंटू 0 बराबर 0. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया 0. अब पॉइंट चाहिए हमें. पॉइंट के लिए t की वैल्यू कहाँ रखेंगे, दोनों में. पॉइंट ऑफ द कर्व इज, तो पॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 x इक्वल टू a साइन क्यूब पाई बाई 2. t की वैल्यू पुट कर दी और x इज इक्वल टू a साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1. तो साइन पाई बाई 2 1 का क्यूब बराबर a एंड y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब t. t की वैल्यू पुट करो पाई बाई 2 b कॉस क्यूब पाई बाई 2 बराबर b इंटू 0 0. तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑन एट कर्व इज a0. पॉइंट a0, स्लोप 0 है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का निकालना है ना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a0 बाई माइनस बाई 1 और x dy अपॉन dx. पहले फॉर्मूला लिख दो, dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस
x1, तो y माइनस y1 इज 0, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस a, तो y माइनस y बराबर 0 हो जाएगा बस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y बराबर 0। आंसर चेक कर सकते हो चाहो तो। 8th का E 8.3 इधर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड यानी E। तो कर्व का इक्वेशन है, कर्व गिवन है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड पॉइंट P is given a sec theta and b tan theta, सब कुछ दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए स्लोप निकालना भी। सॉल्यूशन, कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और 2 बाई और डिफरेंशिएशन ऑफ बाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और इधर 0, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए, 2x अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अपॉन 2y, डी वाई अपॉन डी एक्स ने सॉल्व किया तो इधर डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, इधर आएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 2y। अब देखिए पॉइंट गिवन है, तो स्लोप एट पॉइंट P, तो P के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर a sec थीटा अपॉन b tan थीटा, a से स्क्वायर का एक, तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट P A, तो B sec थीटा अपॉन A tan थीटा, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 डी वाई अपॉन डी एक्स एट P x माइनस x1, तो x1 y1 तो हमारे पास ये रही, ये x1 y1 है, तो y माइनस y1 b tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट P b sec थीटा अपॉन a tan थीटा इंटू x माइनस x1 इज a sec थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर एलसीएम आ रहा है, तो बाई a tan थीटा माइनस ए बी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x b sec थीटा माइनस ए बी sec स्क्वायर थीटा, तो b sec थीटा x माइनस a tan थीटा बाई, इसको इधर ला रहे हैं, ये बाई x
माइनस ए भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ, तो ए बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा, तो बी सेक थीटा इंटू एक्स माइनस ए टेन थीटा बाई ए बी इज कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो बी सेक थीटा इंटू एक्स ए टेन थीटा इंटू बाई बराबर ए बी। अब इसको अगर डिवाइड करें ए बी से, डिवाइडेड बोथ साइड बाई ए बी, तो बी सेक थीटा एक्स अपॉन ए बी ए टेन थीटा बाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ये क्या आ गया, एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस ए से ए कैंसिल बाई अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चेक करो आंसर, यही है ना 8.3, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब नॉर्मल के लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, बस और कुछ नहीं करना है। ये था एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट।